तो आज के दिन ब्लैक एडम मूवी को रिलीज कर दिया गया है और इस मूवी के लिए जितनी ज्यादा हाइप बनाई गई थी, ये मूवी उससे भी कई ज्यादा अच्छी निकली। मूवी के सारे कैरेक्टर्स भी बहुत कमाल के हैं, चाहे बात करें टेथ एडम यानी कि ब्लैक एडम की, डॉक्टर फेट की, हॉकमैन की, या फिर इस मूवी के मेन विलन सबाक की। तो इसीलिए आइए बिना टाइम गवाए ब्लैक एडम मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और इस मूवी की स्टोरी और इसकी एंडिंग को जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए से पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वैसे अगर आप लोग ब्लैक एडम से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लैक एडम, तो इस मूवी की शुरुआत होते ही हम एक शहर को देखते हैं जिसका नाम होता है खांडाक। और हमें ये पता चलता है कि ये वक्त अभी से हजारों साल पहले का वक्त है। इस खांडाक शहर को एक्टॉन रूल करता था और ये एक्टॉन बहुत ज्यादा जुल्मी और निर्दयी था, जो कि खांडाक के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। यहाँ पर हमें ये सुनने को मिलता है कि किसी वक्त पर खांडाक एक आजाद शहर हुआ करता था, लेकिन फिर एक्टॉन ने खांडाक पर कब्जा कर लिया और वहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और फिर उन सभी लोगों से एक्टॉन जमीन की खुदाई करवाने लगा। एक्टॉन को एक खास तरह की चीज की तलाश थी जिसका नाम था इटर्नियम। असल में ये इटर्नियम एक ऐसा खास तरह का मटेरियल है जिसे बहुत सालों पहले 6 डीमंस ने मिलकर बनाया था। और अब एक्टॉन इस इटर्नियम से एक ऐसा ताज बनाना चाहता है जिसे पहनने के बाद अगर एक्टॉन सबाक बोलेगा तो एक्टॉन को उन 6 डीमंस की पावर्स मिल जाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह से बिली बैटसन को शज़ैम बोलने से 6 गॉड्स की पावर्स मिलती है। अब खानदाक में खुदाई करते हुए एक दिन एक गुलाम को इटर्नियम मिल जाता है, जिसके बाद एक्टॉन उस इटर्नियम को हासिल कर लेता है और उससे सबाक का ताज बनवाने लगता है। लेकिन उसी दौरान खानदाक के अंदर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम टेथ एडम होता है, वो एक्टॉन के खिलाफ हो जाता है और एक्टॉन और उसके आदमियों के खिलाफ विद्रोह कर देता है। लेकिन एक्टॉन उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही टेथ एडम का गला काटकर उसे मारा जा रहा होता है, वैसे ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से सीधा रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर पहुंच जाता है। रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर आने पर शज़ैम विज़ार्ड उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें चुना गया है, इसीलिए अब हम तुम्हें देवताओं की शक्तियां देंगे, जिन शक्तियों से तुम अपने लोगों को एक्टॉन से आजादी दिलवा पाओगे। इसके आगे वो सभी विज़ार्ड्स उस छोटे से बच्चे को 6 गॉड्स की पावर्स देते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो छोटा सा बच्चा शज़ैम बोलता है, वैसे ही वो बहुत पावरफुल बन जाता है। इसके बाद वो सीधा एक्टॉन के महल में आता है और वहाँ आकर वो एक्टॉन को हरा देता है। फिर इसके ठीक बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि खानदाक शहर को अभी भी गुलाम बनाकर रखा गया है और एक इंटर गैंग है जिसने खानदाक शहर के अंदर 27 सालों से अपना रूल बनाकर रखा है और ये इंटर गैंग अभी भी सबाक के ताज को ढूंढ रहे हैं। इसके आगे हमें खानदाक शहर की एक आर्कोलॉजिस्ट नजर आती है जिसका नाम होता है एड्रियाना, और ये एड्रियाना भी सबाक के ताज की तलाश में होती है। सबाक के ताज को ढूंढते हुए एड्रियाना एक गुफा के पास आ जाती है और यहाँ पर एड्रियाना के साथ उसका भाई करीम और उसके 2 दोस्त भी होते हैं जिनका नाम होता है इस्माइल और समीर। इसके आगे एड्रियाना इस्माइल और समीर के साथ गुफा में जाती है और सबाक के ताज को ढूंढने लगती है और फिर कुछ टाइम बाद एड्रियाना को वो ताज मिल भी जाता है। लेकिन फिर तभी हमें पता लगता है कि एड्रियाना का दोस्त इस्माइल इंटर गैंग से मिला हुआ है, इसीलिए वो यहाँ पर समीर को मार देता है और इंटर गैंग के बाकी सोल्जर्स को उस गुफा के अंदर ले आता है। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स एड्रियाना की तरफ गन एम करते हैं और उससे वो ताज मांगते हैं। लेकिन फिर तभी एड्रियाना नीचे देखती है और नीचे लिखे हुए कुछ वर्ड्स को पढ़ती है और बोलती है शज़ैम। और फिर एड्रियाना के शज़ैम बोलते ही ब्लैक एडम नींद से जाग जाता है और वहाँ से सीधा बाहर आ जाता है। ब्लैक एडम बाहर आकर इंटर गैंग के सारे लोगों को जान से मार देता है और एड्रियाना को बचा लेता है, क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है। यहाँ पर स्माइल भी मरने का नाटक करता है और फिर कुछ टाइम बाद उस गुफा से निकलकर भाग जाता है। लेकिन फिर यहीं पर गैंग का एक मेंबर अभी भी जिंदा होता है, जो कि ब्लैक एडम के ऊपर एक खास तरह के रॉकेट से अटैक करता है, जिस रॉकेट के अंदर इटर्नियम होता है। ब्लैक एडम उस अटैक के लगने के बाद उस सोल्जर को मार तो देता है, लेकिन वो इटर्नियम के असर की वजह से बेहोश हो जाता है। और हमें यहाँ ये पता लगता है कि जिस तरह से क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को कमजोर कर देता है, ठीक उसी तरह से इटर्नियम ब्लैक एडम को कमजोर कर देता है। ब्लैक एडम के बेहोश होने के बाद एड्रियाना अपने भाई करीम के साथ मिलकर उसे अपने घर ले जाती है। एड्रियाना के घर में जब ब्लैक एडम को होश आता है, तब वहाँ पर उसे एड्रियाना का बेटा एमोन दिखता है, जो कि ब्लैक एडम को बताता है कि वो लगभग 5000 सालों से उस गुफा के अंदर था और इन हजारों सालों में खानदाक शहर काफी बदल चुका है, लेकिन ये शहर आज भी गुलाम है और एक इंटर गैंग उस शहर के ऊपर रूल कर रहा है। आगे एमोन उसे बोलता है कि उसके शहर के लोगों को एक मसीहा की जरूरत है, उन्हें एक रक्षक की जरूरत है जो कि उनके शहर को इंटर गैंग से आजाद करवा सके। पर ये सब सुनकर भी ब्लैक एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एमोन से कहता है कि यह शहर हजारों साल पहले मेरा घर था, लेकिन अब ये मेरा घर नहीं है, इसीलिए मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ब्लैक एडम एड्रियाना के घर से बाहर आ जाता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हमें सीधा अमांडा वॉलर और हॉकमैन नजर आते हैं। यहाँ पर अमांडा वॉलर एक कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए हॉकमैन से बात करती है और उसे बोलती है कि ब्लैक एडम जाग चुका है, इसीलिए अगर उन्हें ब्लैक एडम को डिस्ट्रक्शन करने से रोकना है तो उन
सबको मिलकर उसे पकड़कर जेल में डालना होगा, नहीं तो वो इसी तरह से तबाही मचाता रहेगा। ये सुनकर हॉकमैन डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर को इकट्ठा करता है और अपनी जस्टिस सोसाइटी टीम को फॉर्म करता है और फिर इसके बाद वो सब ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इंटर गैंग के सोल्जर्स सबाक के ताज को ढूंढते हुए एड्रियाना के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो इंटर गैंग के सोल्जर्स एड्रियाना और उसके बेटे एमोन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये देखकर ब्लैक एडम एड्रियाना और एमोन को बचाता है और इंटर गैंग के सोल्जर्स को मारने लगता है। ब्लैक एडम इंटर गैंग के सोल्जर्स के साथ फाइट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी भी आ जाती है और फिर वो भी ब्लैक एडम से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी ब्लैक एडम को नहीं रोक पाते हैं और फिर ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। इसके आगे हम एड्रियाना को देखते हैं जिसके पास जस्टिस सोसाइटी आती है और उससे ब्लैक एडम के बारे में पूछती है, लेकिन एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के खिलाफ होकर बोलती है कि वो हमारा रक्षक है और तुम लोग कौन हो, हम इतने सालों से गुलाम थे, तब तो तुम हमें बचाने के लिए कभी नहीं आए। लेकिन फिर इसके बाद वो लोग एड्रियाना को बताते हैं कि जिस ब्लैक एडम को वो लोग रक्षक समझ रहे हैं वही 5000 साल पहले खानदाक की बर्बादी का कारण था और उसी की वजह से खानदाक शहर बर्बाद हुआ था। ये बात सुनकर एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी को सीधा ब्लैक एडम के पास ले जाती है और उनके बीच बातचीत करवाने लगती है ताकि वो लोग एक दूसरे को समझ सके और उनकी लड़ाई शांत हो सके। लेकिन दूसरी तरफ एड्रियाना के घर के अंदर स्माइल आ जाता है और वहाँ पर सबाक का ताज ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तब वो एमोन को उठा कर ले जाता है, लेकिन एमोन किसी तरह से एड्रियाना को फोन करके बता देता है कि उसे स्माइल ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही एड्रियाना ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी से हेल्प मांगती है और उनसे अपने बेटे एमोन को वापस लाने के लिए बोलती है। इसके बाद एमोन को बचाने के लिए ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी दोनों एक साथ मिल जाते हैं और एमोन की तलाश करने लगते हैं। आगे फिर हॉकमैन इंटर गैंग के 2 मेंबर्स को पकड़ लेता है जिन्हें डरा धमकाकर ब्लैक एडम स्माइल का पता लगा लेता है और फिर उन सबको ये पता लगता है कि स्माइल एमोन को रेगिस्तान में बने एक खुफिया बेस के अंदर ले गया है। एमोन की लोकेशन का पता लगते ही वो सब सीधा उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि स्माइल एमोन के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा होता है। यहाँ पर स्माइल सबको बताता है कि इस पूरी इंटर गैंग का हेड वही है और ये सारे सोल्जर्स उसी के लिए काम करते हैं। आगे स्माइल ये भी बताता है कि असल में वो एक्टोन का आखिरी वारिस है जो कि अब सबाक के ताज को हासिल करके 6 डीमंस की पावर्स को हासिल करना चाहता है। स्माइल एड्रियाना से बोलता है कि अगर उसे उसका बेटा चाहिए तो वो उसे सबाक का ताज दे दे। एमोन की जान बचाने के लिए एड्रियाना स्माइल की बात मान लेती है और वो स्माइल को ताज दे देती है, लेकिन ताज मिलने के बाद भी स्माइल एमोन पर गोली चला देता है। लेकिन तभी ब्लैक एडम अपनी सुपर स्पीड से एमोन को बचा लेता है और स्माइल को अपनी लाइटनिंग से जलाकर मार देता है। स्माइल को खत्म करने के बाद ब्लैक एडम हॉकमैन को अपनी सच्चाई बताता है। ब्लैक एडम उसे बताता है कि 5000 साल पहले खानदाक में जिस छोटे से बच्चे ने विद्रोह किया था वो उसका बेटा था और जब उसके बेटे के विद्रोह करने पर एक्टोन ने उसे मौत की सजा दी तब मरने से ठीक पहले उसका बेटा गायब हो गया। लेकिन एक्टोन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, इसीलिए उसने मुझे और मेरी वाइफ को जानवरों की तरह मारा। उस वजह से मेरी वाइफ की मौत हो गई और मैं भी मरने की हालत में आ गया। लेकिन फिर तभी मेरा बेटा मेरे पास आया अपनी नई शक्तियों के साथ और फिर उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी और उसी वक्त पर एटोन के आदमियों ने हम पर तीर से हमला कर दिया। देवताओं की शक्तियों की वजह से मैं तो बच गया, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया और फिर उसके बाद मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, जिसके बाद मैंने एक्टोन को खत्म कर दिया। पर मेरे गुस्से की वजह से मेरी शक्तियाँ बेकाबू हो गई और मेरे हाथों ये पूरा शहर ही बर्बाद हो गया। लेकिन फिर ये सब देखकर उन जादूगरों ने मुझे उस गुफा के अंदर कैद कर दिया ताकि मेरी वजह से और तबाही ना हो। मगर फिर उस दिन एड्रियाना ने आकर मुझे आजाद कर दिया। इसके बाद ब्लैक एडम को खुद पर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से अब तक काफी तबाही हो चुकी थी और इसीलिए ब्लैक एडम ये फैसला करता है कि वो अपनी सारी शक्तियाँ त्याग देगा। पर आगे वो हॉकमैन से कहता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे वो वापस कभी भी शज़ैम न बोल पाए, क्योंकि जब तक वो शज़ैम नहीं बोलेगा तब तक उसे उसकी शक्तियाँ वापस नहीं मिलेंगी। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम बोलता है, जिसके बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर हॉकमैन ब्लैक एडम को पानी के अंदर एक जेल में डाल देता है जहाँ पर उसके मुंह के अंदर एक पाइप भी फिट कर दिया जाता है ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि स्माइल मरने के बाद सीधा हेल में पहुंच चुका है और यही हम सब जानते हैं कि सबाक की पावर्स हासिल करने के लिए ताज के मालिक को ताज के साथ मरना पड़ेगा और स्माइल मरने से पहले ये बात जानता था, इसीलिए उसने एमोन के ऊपर गोली चलाकर ब्लैक एडम को उकसाया ताकि ब्लैक एडम उसकी जान तब ले जब उसके हाथ में सबाक का ताज हो। और फिर स्माइल अपने प्लान में कामयाब हो गया। यहाँ हेल के अंदर 6 डीमंस स्माइल को अपनी पावर्स देते हैं, जिसके बाद स्माइल जिंदा हो जाता है और सबाक बन जाता है। सबाक के जिंदा होते ही वो खानदान में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है और फिर उसे रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी उसका मुकाबला करती है, पर सबाक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो लोग सबाक को नहीं रोक पाते। इसके आगे डॉक्टर फेट अपने मल्टीपल फॉर्म्स लेकर सबाक का सामना करते हैं, लेकिन तभी वो सबाक को नहीं हरा पाते और फिर डॉक्टर फेट ये समझ जाते हैं कि वो लोग कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो लोग सबाक को नहीं रोक सकते और फिर इसीलिए वो टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करते हैं और उसे सबाक को रोकने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद ब्लैक एडम जाग जाता है और वहाँ के सोल्जर्स को पेलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर वो सीधा पानी से बाहर आता है और शज़ैम बोलता है, जिसके बाद टैथ एडम ब्लैक एडम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और सीधा सबाक के पास जाने लगता है। यहाँ पर सबाक से लड़ते हुए डॉक्टर फेट की मौत हो जाती है, जिसके बाद हॉकमैन और उसके साथी सबाक से लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और फिर ब्लैक एडम सबाक से फाइट करता है और फिर काफी देर तक फाइट करने के बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़कर उसके दो हिस्से कर देता है और सबाक को बीच से ही फाड़ देता है, जिससे सबाक की मौत हो जाती है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और खानदाक शहर के सारे लोग ब्लैक एडम को अपना रक्षक मान लेते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है ब्लैक एडम मूवी का मिड क्रेडिट सीन। क्रेडिट सीन के स्टार्ट होते ही हम ब्लैक एडम को देखते हैं, जो कि अमांडा वॉलर से एक कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए बात कर रहा होता है। यहाँ पर अमांडा वॉलर ब्लैक एडम से कहती है कि तुम्हें अगर खानदान का प्रोटेक्टर बनना है तो बनो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम खानदान से बाहर मत आना, क्योंकि अगर तुम खानदान से बाहर आए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सुनकर ब्लैक एडम बोलता है कि उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकता है और उसे जब भी जो करना होगा वो तब वो करेगा। लेकिन तभी अमांडा ब्लैक एडम को बोलती है कि तुम्हें शायद इस प्लेनेट का तो कोई नहीं रोक सकता, पर मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि दूसरे प्लेनेट से है। लेकिन फिर इसके बाद ही ब्लैक एडम उस डिस्प्ले को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर काफी धुआं हो जाता है और फिर तभी उस धुएं से बाहर आता है हेनरी कैविल का सुपरमैन और सुपरमैन ब्लैक एडम से बोलता है, ब्लैक एडम हमें शायद बैठकर बात करनी चाहिए। और फिर सुपरमैन के ये बोलते ही मूवी खत्म हो जाती है।